वेलकम नाज़रीन इकराम सामईन इकराम। बात करेंगे एक ऐसी पार्टनरशिप पे, एक बंदा दूसरे के साथ हिस्सेदारी करता है, शराकत करता है किसी मखसूस काम के लिए। जैसे कोई एजेंसी बनाते हैं तो एक मखसूस काम और अरसे के लिए होती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी शराकतदारी, मखसूस शराकतदारी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 8 वजाहत करता है कि जब एक बंदा हिस्सादार बनता है दूसरे बंदे के साथ और कारोबार शुरू करता है एक मखसूस काम या अंडरटेकिंग के लिए, तो उसको पर्टिकुलर स्टेशन से, एक पर्टिकुलर कंपनी से वो काम शुरू होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी से, एक पर्टिकुलर स्टेशन से वो शुरू करते हैं। जैसे एजेंसी बनाते हैं कि ये एक मखसूस काम के लिए है, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 8 पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस पार्टनरशिप मीन पर्टिकुलर पार्टनरशिप formed for a particular agency acquired by a plaintiff। दोबारा रिपीट करूँगा, सॉरी। Particular partnership formed for only running a particular agency acquired by the plaintiff, reference PLD 1976 Quota 9। यानी carry on a particular business of an agency, एंड वो पर्टिकुलर मखसूस काम जो एजेंसी के थ्रू हम कर रहे हैं और उसकी एक्सपायरी या वो अरसा जितने अरसे के लिए हमने एजेंसी बनाई है वो ख़त्म हो गया है, तो पार्टनरशिप भी ख़त्म। अगर आपने दोबारा फिर कोई काम शुरू करना है शराकतदारी के तहत, तो फिर आपको फ्रेश एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो पहले वाला जो मखसूस पर्टिकुलर एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा और आप नए सिरे से एक फ़्रेश एग्रीमेंट जो है वो अपने बिज़नेस को शराकतदारी के तहत, पार्टनरशिप के तहत रन करने के लिए बनाएंगे। तो ये चीज़ें आपके जनरल नॉलेज के लिए हैं। ये नहीं होगा कि आपने एक पर्टिकुलर एजेंसी बना के वो काम शुरू किया, वो काम ख़त्म हो गया उस अरसे में, तो अब कोई और नया काम उसी प्लेटफार्म से शुरू हो जाएगा, नहीं। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मखसूस काम के लिए किया गया था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, इसलिए वो ख़त्म हो गई। अब आपको नए सिरे से पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके लवाज़मात, इसेंशियल्स, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 8 कहता है। बाकी अगर इसमें कोई डिस्प्यूट्स अराइज़ होते हैं, किसी किस्म का कोई मसला, पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, लीगल इश्यूज़ बनते हैं, तो वो इसकी जो मखसूस अदालतें हैं वो उसमें आपको जाना पड़ेगा। आखिर में आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।